अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान के नर्वस सिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ जाती हैं जो जो ब्रेन से नर्व्स अराइज होती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। नर्व सेल्स आर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जो है किसी भी नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। So we first move toward the neuron. Human nervous system consists of billions of neurons. Billions of neurons. बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिससे ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंपोज होता है। हमने कहा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता था। एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दूसरा सेंट्रल nervous system. All of this system is composed of neurons, and these neurons also contain supporting cells. These are called as neuroglial cells. Neurons are specialized cells that are able to conduct the nerve impulse from receptor to coordinator and from coordinator to the effector. Neurons वो cells होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। कहाँ से? कोई रिसेप्टर सेल्स है, उससे इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे कहाँ? किसी कोऑर्डिनेटर के पास। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सच एज आईज, स्किन, ईयर्स, नोज। ऑल ऑफ दीज आर रिसेप्टर्स जो बाहर का स्टिमुलस रिसीव करते हैं। न्यूरॉन के पास कैपेसिटी होती है कि इस रिसेप्टर से मैसेज लेके कंडक्ट करते हैं टूवर्ड द कोऑर्डिनेटर। फिर कोऑर्डिनेटर इस मैसेज को प्रोसेस करता है। मैसेज को प्रोसेस करने के बाद न्यूरॉन इस कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेके इफेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। In this way, they communicate with each other and other types of the body cells. तो ये एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अब जो न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है रिसेप्टर से, वो कम्युनिकेट करता है उन न्यूरॉन्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं इस कोऑर्डिनेटर के अंदर। अब कोऑर्डिनेटर वाले न्यूरॉन वो बातचीत करते हैं उन न्यूरॉन्स से जिन्होंने मैसेज लेके पहुंचना होता है इफेक्टर तक। तो ये एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ साथ बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी। अगर हम एक न्यूरॉन को देखते हैं तो ये वाला पोर्शन ये हमारे पास न्यूरॉन का जो है ये टोटली कंसिस्ट करता है। टोटली दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी। इसी के अंदर ये पड़ा हुआ न्यूक्लियस है और ये बाकी सारा पोर्शन जो है इसका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ देखें तो ये वाले जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर जो हैं इस सेल बॉडी से बाहर निकल रही हैं। इन बाहर निकलती हुई स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहा जाता है। वो वाली स्ट्रक्चर्स जो नर्व इम्पल्स यानी एक्सटर्नल मैसेज को ले आती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। जबकि वो वाली स्ट्रक्चर्स जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाती हैं उन्हें एक्सॉन्स कहते हैं।
Dendrite conduct the impulse toward the cell body and axon conduct the impulse away from the cell body. ये डेंड्राइट्स जो हैं ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट करते हैं, जबकि एक्सॉन जो हैं वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट वी आर एट Schwann cells. Schwann cells are specialized neuroglial cells located at regular interval along the axon in some neurons. Schwann cells secrete fatty layer called as myelin sheath over the axon. Schwann cells स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर बाकायदा वक्फों के साथ खड़े होते हैं। अब ये Schwann सेल्स एक तह खारिज करते हैं, एक लेयर खारिज करते हैं। उस लेयर को जो है हम कहते होते हैं माइलिन शीथ। ये आपको एक माइलिन शीथ दिखाई हुई है यहाँ, ये येलो कलर जो में आपको इंडिकेट करवाई हुई है ये माइलिन शीथ है, ठीक है, येलो कलर की। और ये ऊपर वाले जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते होते हैं Schwann सेल। ये पिंक कलर है और बीच में इनका एक न्यूक्लियस है। अपर वाली लेयर Schwann सेल्स की और उसके नीचे जो आपको एक येलो कलर में तह दिख रही है इसे कहते होते हैं माइलिन शीथ। व्हाट आर नोड्स ऑफ रनवीर? एक और मज़े की बात यह है कि ये जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ और Schwann सेल्स ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इनके ऊपर से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती, पास नहीं हो सकती। इसके ऊपर आएगी तो नर्व इम्पल्स पास नहीं होती। बिटवीन द एरियाज ऑफ द माइलिन शीथ on axon there are non-myelinated point called as nodes of Ranvier. Myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct the impulse. ठीक है, तो ये जिस जगह के ऊपर ये माइलिन शीथ है चूँकि नॉन कंडक्टर है तो इसके ऊपर से नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है कि एक नर्व इम्पल्स जो यहाँ पे है वो यहाँ से करती है जंप और वहाँ आती है जहाँ पे कोई माइलिन शीथ लगी हुई नहीं है। यहाँ से फिर अगला जंप करेगी, वहाँ जाएगी जहाँ पे कोई माइलिन शीथ नहीं है। तो ऐसी नर्व इम्पल्स जो नोड टू नोड मूव करती है उसे कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स या फिर जंपिंग इम्पल्स। This increase the speed of nerve impulse. इससे नर्व इम्पल्स की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है।